हेलो बच्चों, चलिए आज हिस्ट्री का 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं चैप्टर 1 में वो कर लेते हैं। उसमें टोटल 30 क्वेश्चन है, जिसमें से मैं सिर्फ 10 लेकर आई हूँ जो 3 मार्क्स के हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं उसे। पहला क्वेश्चन है, राज्य के आदर्श आद्य रूप के बारे में आप क्या जानते हैं? आंसर है, राज्य के आदर्श आद्य रूप के बारे में निम्नलिखित बातें जानी जाती हैं। पहला है, प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य में दर्शन शास्त्री राजा होना चाहिए। दूसरा है, अरस्तु के अनुसार आदर्श राज्य में मिश्रित शासन प्रणाली होनी चाहिए। तीसरा है, कौटिल्य के अनुसार आदर्श राज्य में राजा का अधिकार और नैतिकता होनी चाहिए। चौथा है, गांधी के अनुसार आदर्श राज्य में सर्वोदय और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। पांचवा है, आधुनिक समय में आदर्श राज्य में लोकतंत्र, न्याय, समानता और मानवाधिकारों का पालन होना चाहिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत में राज्य की उत्पत्ति के संबंध में प्राचीन अवधारणा क्या थी? आंसर है, भारत में राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में प्राचीन अवधारणा निम्नलिखित थी। पहला है, मनु के अनुसार राजा भगवान द्वारा बनाया गया। दूसरा है, ऋग्वेद इंद्र और वरुण के अधिकार से। तीसरा है, उपनिषद ब्रह्मा द्वारा बनाया गया। चौथा है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र सामाजिक समझौते से। आगे है, पांचवा है, हिंदू धर्म राजा को रक्षक और पालक माना गया। छठवा है, वेदों में राजा को चक्रवर्ती कहा गया। इन अवधारणाओं में राज्य की उत्पत्ति को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा गया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में राज्यों का अभ्युदय किस प्रकार हुआ? आंसर है, दक्षिण भारत में राज्यों का अभ्युदय निम्नलिखित तरीके से हुआ। पहला है, संगम युग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी, चेर, चोल और पांड्य राज्यों का उदय। दूसरा है, पल्लव राजवंश, तमिलनाडु में पल्लवों का शासन। तीसरा है, चालुक्य राजवंश, कर्नाटक में चालुक्यों का शासन। चौथा है, राष्ट्रकूट राजवंश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में राष्ट्रकूटों का शासन। पांचवा है, चोल राजवंश, तमिलनाडु में चोलों का शासन। छठवा है, विजयनगर साम्राज्य, कर्नाटक में विजयनगर साम्राज्य का उदय। इन राज्यों में दक्षिण भारत में राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध काल में राज्यों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? आंसर है, बौद्ध काल में राज्यों की उत्पत्ति कई कारकों से प्रभावित हुई। यहाँ कुछ मुख्य बिंदु हैं। पहला है, जनपदों का विकास। बौद्ध काल में जनपदों का विकास हुआ जो छोटे राज्यों के रूप में विकसित हुए। दूसरा है, राजतंत्र की स्थापना। जनपदों में राजतंत्र की स्थापना हुई जिसमें राजा सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक था। तीसरा है, क्षत्रिय वर्ग का उदय। क्षत्रिय वर्ग का उदय हुआ जो योद्धा और शासक वर्ग के रूप में विकसित हुआ। चौथा है, आर्थिक विकास। व्यापार और वाणिज्य के विकास से राज्यों की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। पांचवा है, सांस्कृतिक विकास। बौद्ध धर्म के प्रसार से राज्यों में सांस्कृतिक विकास हुआ। मुख्य राज्य जो इस काल में विकसित हुए, मगध, कौशल, वज्जी, माल्य, जेदी। इन राज्यों में बाद में महाजनपदों के रूप में विकसित हुए और भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, महाजनपद काल में राज्य किस प्रकार अस्तित्व में आए? आंसर है, महाजनपद काल में राज्य निम्नलिखित तरीके से अस्तित्व में आए। पहला है, जनपदों का विकास। छोटे जनपद बड़े राज्यों में विकसित हुए। दूसरा है, राजतंत्र की स्थापना। राजा सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक बना। तीसरा है, क्षत्रिय वर्ग का उदय। योद्धा और शासक वर्ग के रूप में विकसित हुआ। चौथा है, आर्थिक विकास। व्यापार और वाणिज्य के विकास से राज्यों की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। पांचवा है, सांस्कृतिक विकास। बौद्ध और जैन धर्मों के प्रसार से राज्यों में सांस्कृतिक विकास हुआ। महाजनपद काल के 16 मुख्य राज्य, मगध, कौशल, वज्जी, माल्य, जेदी, वत्स, अवंती, पांचाल, कुरु, गांधार, काम्बोज, अश्वक, सूरसेन, मत्स्य, सौराष्ट्र, अवंती। इन राज्यों में भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
छठवां नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल में परिवार का स्वरूप कैसा था? आंसर है ऋग्वेदिक काल में परिवार का स्वरूप पहला है पितृसत्तात्मक, दूसरा है विस्तृत परिवार, तीसरा है संयुक्त परिवार, चौथा है पत्नी का दर्जा घर की मालकिन का, पांचवा है विवाह वर और कन्या का चयन, छठवां है संतान का महत्व वंशज, सातवां है पारिवारिक कर्तव्यों का विभाजन, आठवां है जाति प्रणाली जन्म के आधार पर। मुख्य विशेषता है, पहला है पिता का अधिकार, दूसरा है परिवार की एकता, तीसरा है सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा, चौथा है संस्कृति और परंपराओं का प्रसार। यह स्वरूप ऋग्वैदिक समाज की आधारशिला था। सातवां नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में सामाजिक संगठन का विभाजन किस प्रकार का था? आंसर है ऋग्वैदिक काल में सामाजिक संगठन का विभाजन निम्नलिखित था। पहला है वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, दूसरा है जाति प्रणाली जो जन्म के आधार पर होती थी, तीसरा है कुल या गोत्र रक्त संबंध पर आधारित होता था, चौथा है जन या जाति समुदाय आधारित वर्ण व्यवस्था के आधार पर। पहला है ब्राह्मण धार्मिक और शैक्षिक कार्य, दूसरा है क्षत्रिय योद्धा और शासक, तीसरा है वैश्य व्यापारी और किसान, और चौथा है शूद्र सेवक और मजदूर। आठवां नंबर क्वेश्चन है, वैदिक काल के लोगों का राजनीतिक संगठन कैसा था? आंसर है ऋग्वैदिक काल के लोगों का राजनीतिक संगठन निम्नलिखित था। पहला है जन कई गांवों का समूह, दूसरा है विश कई जनों का समूह, तीसरा है राजा जन का प्रमुख, चौथा है सभा राजा की सलाहकार परिषद। राजा की शक्तियाँ, पहला है युद्ध और रक्षा, दूसरा है न्याय और शासन, तीसरा है धार्मिक कार्य राजा के सहायक, पहला है पुरोहित, दूसरा है सेनापति, तीसरा है महिषी। यह राजनीतिक संगठन ऋग्वैदिक समाज को संगठित और स्थिर बनाने के लिए था। नौवां नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? आंसर है ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति सकारात्मक पहलू है इसके। पहला है सम्मानित स्थान, दूसरा है घर की मालकिन, तीसरा है पति की सहभागी, चौथा है धार्मिक अनुष्ठानों में भागीदारी, पांचवा है शिक्षा और संस्कृति में रुचि। पहला है पितृसत्तात्मक समाज, दूसरा है विवाह में पिता की भूमिका, तीसरा है पति के अधीन, चौथा है सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों की कमी, पांचवा है विधवा महिलाओं की स्थिति कमजोर। महिलाओं के अधिकार, पहला है संपत्ति का अधिकार, दूसरा है विवाह में सहमति का अधिकार, तीसरा है तलाक का अधिकार। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति मिश्रित थी, उन्हें सम्मान मिलता था लेकिन सीमित अधिकार थे। 10वां नंबर है, ऋग्वैदिक काल में राजाओं की स्थिति कैसी थी? आंसर है ऋग्वैदिक काल में राजाओं की स्थिति सकारात्मक पहलू है। पहला है सर्वोच्च शक्ति, दूसरा है धार्मिक और राजनीतिक अधिकार, तीसरा है युद्ध और रक्षा की जिम्मेदारी, चौथा है न्याय और शासन की शक्ति, पांचवा है जन का प्रमुख और रक्षक। सीमित पहलू है, पहला है सभा और समिति के प्रति उत्तरदायी, दूसरा है पुरोहित और अन्य अधिकारियों के साथ सहयोग, तीसरा है जन की इच्छाओं का सम्मान। राजा के कर्तव्य थे, पहला है रक्षा और सुरक्षा, दूसरा है न्याय और शासन, तीसरा है धार्मिक अनुष्ठान, चौथा है युद्ध और विजय, पांचवा है जन की भलाई। राजा की शक्तियाँ, पहला है विधि निर्माण, दूसरा है कर संग्रह, तीसरा है न्याय प्रशासन, चौथा है युद्ध घोषणा, पांचवा है राज्य विस्तार। ऋग्वैदिक काल में राजा सर्वोच्च शक्ति थे, लेकिन उनकी शक्तियों को सभा और समिति द्वारा सीमित किया गया था। तो बच्चों, ये 10 क्वेश्चन का ही आंसर हो पाया है अभी तक। तो 20 क्वेश्चन और बचे हुए हैं 3 मार्क्स के, जो मैं अगले वीडियो में देने की कोशिश करूँगी। आप लोगों के कोई कमेंट्स है तो कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।